नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं एक नया नोटिफिकेशन, शॉर्ट नोटिफिकेशन अभी जारी किया है आरआरबी ने, आरआरबी जेई 2025 का, जिसका अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। लेकिन हम पुराने जो नोटिफिकेशन आए थे और जो अभी तक के क्राइटेरिया उसमें चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हम यहाँ पर विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मोटिवेशनल शेर के साथ यहाँ पर शुरू करूँगा इस चीज़ को। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इम्तिहानों की राह में मुकाम और भी हैं। मत रुकना मत थकना ए हम सफ़र, तेरे हौसले की उड़ान में आसमान और भी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मतलब जो नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन जो जारी होगा उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि जनरली जो भी हमारी क्राइटेरिया वगैरह रहती हैं वो लगभग सेम रहती हैं, सिलेबस वगैरह भी लगभग सेम रहता है। बस कुछ चीज़ें का डिफरेंस होता है, जैसे एज वगैरह भी सेम रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको हम अपने इस वीडियो में अब यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सिलेक्शन का जो पहली श्रेणी है वो यहीं से शुरू होती है कि आपने जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसको आपने सही से देखा है, सिलेबस क्या है, क्या चीज़ें हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या हो है, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें करेंगे। देखो, बेसिकली जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो हुआ है आपका कल की डेट में होता है 29 सितंबर को। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन हुआ है जारी। इसमें जो वैकेंसी हैं वो 2570 जूनियर इंजीनियर की पोस्ट हैं। और इसका जो आरआरबी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें लिखा है CN नंबर 05/2025। तो ये अक्रॉस मल्टीप्लाई रेलवे जोन के लिए है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पर यदि हम पोस्ट कैटेगरी की बात करें, तो पोस्ट कैटेगरी की बात यदि हम करते हैं यहाँ पर, तो ये जूनियर इंजीनियर है। इसमें डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट, इस तरीके की हैं अलग अलग, जैसे जिसने मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस तरीके की। तो ऑनलाइन अप्लीकेशन ओपन होने की जो डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 को। यहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2025 की। एडमिट कार्ड भी फिर नवंबर वगैरह में जो भी आरआरबी रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन आएंगे उस हिसाब से सभी लोगों को पता चल जाएगा। इसमें 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक है CBT 1, 2 है CBT 2 एग्ज़ाम। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो CBT 1 है वो क्वालिफाइंग है, यानी कि उसको आपने क्वालिफाई करना है। उसमें हर कैटेगरी के हिसाब से आपको एक क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। जनरल, SC, ST, OBC जो भी है वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। CBT 2 में आपका एग्ज़ाम होगा, ये आगे जानकारी आगे भी आएगी, किसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, वो चीज़ें भी हम आगे इसी में देखेंगे अभी। तो यहाँ पर जैसे मैं वैकेंसी का ब्रेकडाउन एंड डिसिप्लिन देखूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जहाँ जहाँ भी आपको, यदि आप जूनियर इंजीनियर बनते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या क्या डिपार्टमेंट आपके रहने वाले हैं, सिविल में क्या रहने वाले हैं और मैकेनिकल में क्या रहने वाले हैं, ये यहाँ पर चीज़ों को है। कुछ एडिशनल पोस्ट है, जैसे केमिकल आपकी मेट्रोलॉजी असिस्टेंट एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, ये भी यहाँ पर हैं। डिटेल जोन वाइज यहाँ पर जो भी वैकेंसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिटेल नोटिफिकेशन में भी आपको, जब डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम उस नोटिफिकेशन को भी, उसका भी हम वीडियो बना के देखेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा एंड डिग्री रिलेवेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जो भी आपकी है। एज लिमिट इसमें 18 से 33 साल है और इसमें रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, ST, SC एंड OBC। लेकिन जो जर्नल वगैरह के लिए वो 18 से 33 साल है। ये भी हमें डिटेल नोटिफिकेशन में हम इसको विस्तृत से देखेंगे किसके लिए कितनी की छूट यहाँ पर है। नेशनलिटी है, यानी कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और यहाँ पर एडिशनल रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें
आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह है वो चीज़ें रहेंगी। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 चरणों में ये चीज़ होने वाली है। वैसे इसके 4 चरण हैं, एक CBT 1 है, एक CBT 2 है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आफ्टर देन आपका मेडिकल फिटनेस है। तो CBT 1 में जो है वो आपको देख रहे होंगे आप यहाँ पर, आपको जैसा कि दिखाया गया है CBT 1 में आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन है जिसमें ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट का। स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ऑल कैंडिडेट मैंने अभी आपको पहले भी बताया। सेकंड 2 है CBT 2, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मिनट का इसमें टाइम रहेगा। इसमें आगे आएगा कि मतलब इसमें CBT 1 में किस में से मतलब कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन क्या होंगे वो हम आगे अभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि CBT 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, समय 90 मिनट का रहेगा। ये केवल स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा ऑल कैंडिडेट के लिए। स्टेज 2 में CBT 2 होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, समय आपका 120 मिनट का रहेगा। आगे डिटेल में हम देखेंगे क्या क्या इसमें सब्जेक्ट रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन, यही आपका फाइनल सिलेक्शन भी रहेगा। जो आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो यहाँ पर 1/3 की रहेगी, यानी कि डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर बोथ CBT स्टेज। तो उसके बाद एग्जाम पैटर्न आप यहाँ पर समझते हैं। तो CBT 1 का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो ड्यूरेशन रहने वाली है वो आपकी 90 मिनट की रहेगी। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से 30 क्वेश्चन आपके इसमें मैथमेटिक के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहने वाले हैं, 15 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं और 30 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के रहने वाले हैं। ये यहाँ पर CBT 1 का स्ट्रक्चर है। यदि हम इसी में अब CBT 2 का देखें तो ड्यूरेशन 120 मिनट का रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 10% क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के 10% यानी कि इसके भी 15 क्वेश्चन आएंगे। आपकी जो टेक्निकल एबिलिटी है ये 67% है यानी कि इसके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये कोर फोकस रहेगा यानी कि जो भी आपका मतलब आपकी जो भी स्ट्रीम रहेगी चाहे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल, उससे रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन के भी 10 क्वेश्चनों का यहाँ पर आने की संभावना इस तरीके की रहती है। यानी कि जो CBT 2 है वो बेसिकली क्या है, आपने जिस भी मतलब ब्रांच से आपने डिप्लोमा वगैरह किया है उससे आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपके 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके का CBT 2 रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको जब भी इसकी अप्लाई का शुरू होना है तो आप RRB की जो भी रेलवे की RRB की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, वहाँ से आप इसका कर सकते हैं। रजिस्टर करने का जो भी प्रोसेस है वो हम आगे भी बताएंगे, कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करने का जो भी फीस होगी वो डिटेल नोटिफिकेशन में उसको देखेंगे, किसके लिए किस कैटेगरी के लिए कितनी फ़ीस है, डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह का होगा और यहाँ पर सब सेव कन्फर्मेशन। ये फॉर्म भरने की बात है, जब फॉर्म फिल होगा तो उस समय हम एक ट्यूटोरियल वीडियो बना देंगे किस तरीके से हम फॉर्म वगैरह को फिर भर सकते हैं। अब यहाँ पर सैलरी एंड कैरियर की बात करें तो यहाँ पर जो है ये 6 CPC पे मैट्रिक्स के हिसाब से इनिशियल बेसिक पे 35,400 है, प्लस अलाउंस हैं आपके HRA, आपका डियरेंस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। ट्रेनिंग पीरियड रहेगा इसमें, उसके दौरान आपको जो भी मतलब स्टाइपेंड टाइप का मिलेगा वो भी डिटेल नोटिफिकेशन या उसमें आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। तो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटियाँ भी हैं इसमें। आपको पता है कि ये जूनियर इंजीनियर है, इसके बाद जो अगला प्रमोशन इसमें होगा वो असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE का होगा, फिर आपका सेक्शन इंजीनियर, इस तरीके से आप इसमें आपका प्रमोशन का भी अच्छा हुआ है। जॉब लोकेशन RRB की जो भी जोन्स वगैरह होते हैं इंडियन रॉयल मतलब रेलवे के, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पोस्टिंग वगैरह मिलेगी। फाइनल टिप्स एंड रिसोर्सेज की बात करें तो डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जब इसका आउट हो जाएगा उसमें और अच्छे से डिटेल में ये चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। हमको इसमें
प्रैक्टिस विद प्रीवियस पेपर, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए जो PQI हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे एक तो हमें ये समझ में आ जाता है कि जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन किस लेवल के हैं और जो पूछे जाते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखें। उसके बाद हमेशा हर चीज़ के लिए अपडेट रहें, जो भी एडमिट कार्ड या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको मतलब अपडेट रहना है। आपको एक मतलब आपकी रणनीति होनी चाहिए कि किस तरीके से मैं यहाँ पर पढ़ाई करूँगा, कितना समय मेरे को किस चीज़ में देना है, किस चीज़ में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, किस चीज़ में मैं अच्छा स्ट्रॉन्ग हूँ। स्ट्रॉन्ग वाली चीज़ को थोड़ा सा कम समय दे के, वीक वाली चीज़ को अच्छा समय दे के हम इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये चीज़ें हैं। तो ये आपकी मतलब यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अब आप डिटेल नोटिफिकेशन का इंतज़ार बिल्कुल भी ना करें। अब आप तैयारी को और अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते आते आप लगभग 70% तैयारी कर चुके होंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद और आपको तैयारी को बूस्ट करना होगा। तो इसी तरीके से हम इसमें आगे भी जो भी जेई वगैरह के हैं इससे रिलेटेड हम वीडियो भी बनाएंगे, जो इसमें चीज़ें आएंगी उनसे रिलेटेड वीडियो को भी हम इसमें देखेंगे। और मैं यहाँ पर आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी तैयारी करें उसको कंटिन्यूसली करें। यदि आप कर रहे हैं तो आज ही से इसमें आप लग जाइए। मेरा यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो वगैरह और भी डाल दी हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अब आपको इसमें बीच बीच में आपको मैं इसमें मोटिवेशनल वीडियो के साथ भी, आपका इसका सिलेबस से रिलेटेड वीडियो के साथ भी मैं इन चीज़ों को धीरे धीरे मैं हर 1-2 दिन के बाद आपको कोई ना कोई इससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो डालूंगा। चाहे वो टेक्निकल वीडियो हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे कोई अन्य टॉपिक से रिलेटेड हो, वो भी बीच में मैं डालूंगा। बीच में मैं मोटिवेशन वगैरह के लिए भी हल्की हल्की वीडियो डालूंगा, जिससे जो लोग इस तैयारी से जुड़े हुए हैं उनका वो डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हर तीसरा दिन, हर चौथा दिन एक ऐसा दिन होता है जो हमें डिमोटिवेट करता है, जिससे हमें लगता है कि कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मन में विचार आते हैं, ये विचार आने भी चाहिए, लेकिन इन विचारों को दूर करने का एक ही उपाय है कि हम निरंतर तैयारी करते जाएं, अपनी तैयारी का हम मूल्यांकन करते रहें, बीच बीच में मॉक टेस्ट वगैरह लगाएं, बीच बीच में जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और अपने को देखें। यदि उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत नीचे हूं, तो ये बिल्कुल भी नहीं देखना है। हर कोई व्यक्ति हर किसी स्टेज पे एक समय पे नीचे होता है, लेकिन वो ऊपर तभी उठता है जब वो खुद से सेल्फ मोटिवेट रहे और जो भी पढ़ाई करे उसको कंटिन्यूसली करता रहे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसी के साथ हम आगे भी इन चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से आप अभी से आप तैयारी करना शुरू कर दें। और साथ साथ में मैं भी आपके साथ बीच बीच में वीडियो के साथ इस तरीके से आपको चीज़ों को बताऊंगा, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ाऊंगा कि मैंने यदि आप मेरी वीडियो को आगे देखेंगे या मेरी वीडियो को आपने प्रीवियस ईयर देखा होगा, मैंने जो भी वीडियो बनाई हैं या मैं जो भी आगे वीडियो बनाऊंगा, मेरा उद्देश्य एक ये रहता है कि पहले मैं खुद समझता हूं कि मैं इसको कितनी आसानी से समझ पा रहा हूं। यदि मैं उसको आसानी से नहीं समझता हूं तो पहले मैं उसको आसानी से ऐसी चीज़ें उसमें लाता हूं कि आप कोई भी व्यक्ति उस वीडियो को देखे तो उसको एक बार में ही वो चीज़ समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई करानी है, जो कि ऐसा ना लगे कि मतलब हमको ऐसा बोझ ना लगे या ऐसी चीज़ें ना लगें। कहानी के तौर पर हम चीज़ों को देखें। यदि हम कहानी स्टोरी के तौर पर किसी वीडियो को देखते हैं या हम वीडियो को कहानी के तौर पर बनाते हैं तो लोग उसको पसंद भी करते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं और उनको बेहतर जानकारी भी वहाँ पर मिलती है। तो इसी के साथ सभी लोग तैयारियों में जुड़ जाएं। ऑल दी बेस्ट आपको इस अपकमिंग जो भी वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की आने वाली है इसके लिए। यदि आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बातें आपको हर तैयारी के साथ ध्यान रखनी है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।